आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रियासत भर में कोरोना के 2,909 केसेस पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए। 6 अमवात की तस्दीक। अवाम से एहतियाती इक़दाम अपनाने की अपील। खानगी मेडिकल कॉलेजेस इंतजामिया के साथ रियासती वज़ीर सेहत का इजलास। 50% बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए फराहम करने की हिदायत। आवाम की फलाह बहबूद के लिए सिर्फ टीआरएस पार्टी काफी। सदर नशीन कौंसिल ने नई पार्टी के ख्यास आरियों की मजम्मत की। मकानात से सरक़े में मुलविस 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। 26,50,000 रुपये मालियती अशिया बशमुल नगद रकम बरामद। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। बकरों की लड़ाई पर बैटिंग करने वाले 11 अफराद गिरफ्तार। टास्क फोर्स और बंजाराइज पुलिस ने की कार्रवाई। नगद रकम की गई जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। जवाहर नगर पुलिस ने मकानात से सरक़े में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से तलाई और नखरवी जेवर के बशमूल नक़द रकम जुमला मालियती 26,50,000 रुपये बरामद किए। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि सीसीएस मलकाजगिरी और जवाहर नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में रोशन कुमार सिंह और मल्लेपुला चेतन को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 48.5 तोले तलाई जेवर, 534 तोले नखरवी जेवर और नकद रकम 1,65,000 रुपये जुमला मालियती 26,50,000 रुपये बरामद किए गए। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताई। पिछले महीने 16 मार्च को एक डे टाइम हाउस बर्गलरी का ऑफेंस हुआ था। एक कंप्लेनेंट है मुलगू वीरा रेड्डी, वो अपना घर को ताला डाल के नाचाराम के चांद पाशा दरगाह दर्शन करने के लिए गए। 5 बजे जब घर पे आए तो उन्होंने देखा पूरा घर में जो सोना चांदी पैसा वो पूरा चोरी हो गया। इमीडिएटली उन्होंने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया था। जवाहर नगर पुलिस और हमारे सीसीएस मलकाजगिरी के पुलिस उन्होंने मिलके एक केस को डिटेक्ट किया। वही उन्हीं के एरिया में रहने वाले रोशन कुमार सिंह, जो बिहार का रहने वाला है ओरिजिनली, और वहाँ पे गिफ्ट शॉप चलाता जवाहर नगर में, और मल्लेपुला चेतन करके स्टूडेंट है, ये दोनों ने ये चोरी की। वो दोनों को गांजा पीने की और बाकी ड्रिंकिंग वगैरह एडिक्शन है। उन आइश करने के लिए ये चोरी करके ये जो पूरा सोना चांदी ये सब चुराया घर से। उनके पास से अभी हमें 48.5 तोला गोल्ड, 53.4 तोला सिल्वर, एक आईफोन, 1,55,000 कैश, तकरीबन ये 26.5 लाख का सामान इनके पास से अभी हमारी टीम ने बरामद किया। ये पूरे केस में अच्छा काम करने वाले सीसीएस मलकाजगिरी के जो स्टाफ है हमारे, उन सबको मैंने अभी कैश रिवार्ड दिया है। हमारे डीसीपी क्राइम, उनके बाद में हमारे एडिशनल डीसीपी सलीमा मैडम, इन सबके सुपरविजन में ये सीसीएस मलकाजगिरी और जवाहर नगर के डीआई और उनके टीम ने ये अच्छा काम किया। रियासत तेलंगाना में कोविड की सूरत हाल मजीद अबतर होती नजर आ रही है। महकमे सेहत के मुताबिक जारी करदा बुलेटिन में पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 3,000 नए केसेस मंजर आम पर आए हैं। हुकूमत ने आवाम से फिर एक मरतबा अपील की है कि वो एहतियाती इक़दामात को अपनाएं और इस वबा को फैलने से रोकें। नाज़रीन, आगामी इन
इस खबर के साथ दीगर और सियासी खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस और भी संगीन शक्ल इख्तियार कर गए हैं। वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक आज 2909 नए केसेस दर्ज किए गए और 6 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 1752 हो गई। जुमला केसेस की तादाद 3,24,051 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,04,548 हुई है। आज सुबह 584 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 17,791 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 487 नए केसेस सामने आए। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने किंगकोटी कमांड कंट्रोल में खानगी मेडिकल कॉलेजेस व दवाखानों के ज़िम्मेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए खानगी मेडिकल कॉलेजेस में कोरोना के मरीजों के लिए ICU वार्ड्स और ऑक्सीजन बेड्स 50% मख्तस करने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। उन्होंने बताया कि रियासत में आए दिन कोरोना केसेस में इजाफे पर काबू पाने के सिलसिले में फ़िलहाल सरकारी दवाखानों में 9,000 बेड्स मख्तस किए गए हैं, इसलिए खानगी मेडिकल कॉलेजेस और दवाखानों का हुकूमत से ताउन नागुज़ीर है। उन्होंने बताया कि रियासत में दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने का हुकूमत के पास कोई मनसूबा नहीं है, क्योंकि हुकूमत तमाम तर एहतियाती इक़दाम कर रही है। కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ యాజమాన్యాలతో NABH హాస్పిటల్ యాజమాన్యాలతో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు గవర్నమెంట్కి అభిప్రాయం అయితే ఉందో, గవర్నమెంట్ దగ్గర ఏ స్టాటిస్టిక్స్ అయితే ఉన్నాయో వాళ్ళు కూడా నిజమే సార్ మునుపట్లాగా ICUకు పోతలేడు పేషెంటు, వెంటిలేటర్ అక్కడ పడతలేదు పేషెంట్కి, సీరియస్గా లేదు పేషెంటు, చనిపోవడం తగ్గిందని చెప్తా ఉన్నారు. నేను ఒకటే ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో గతానికంటే కేసులు పెరుగుతున్నట్టు కనపడుతున్నప్పటికి కూడా తీవ్రత మాత్రం లేదు. అంత మాత్రాన నెగ్లెక్ట్ మాత్రం చేయొద్దని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. తప్పకుండా మాస్కులు ధరించాలి, తప్పకుండా కొంత భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ కానీ పాటించాలి. డిస్టెన్స్ ఉండడం, మెయింటైన్ చేయడం కానీ, అనవసరమైనటువంటి తీర్థయాత్రలకు పోయి వేలాది మందిగా జమకూడడం కానీ, ఫంక్షన్లలో వేలాది మంది జమకూడడం కానీ, బహిరంగ సభలకు వెళ్ళడం కానీ చేయకూడదని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా అవసరమైతే తప్ప ప్రాణాలు పెట్టుకోవద్దు, ఎక్కువ తక్కువ అవసరం మేరకు మాత్రమే ప్రాణాలు పెట్టుకోవాలి. లాక్డౌన్కి ఆస్కారం లేదు, కర్ఫ్యూలకు ఆస్కారం లేదు, బంద్లకు ఆస్కారం లేదు. గతంలోనే దీనివల్ల భయపడి అనేక రకాల ఆంక్షలు మనకమనే పెట్టుకొని ఒక మానవ వేదన అనుభవించినాం, ఆర్థికంగా కుంగిపోయినాం, లక్షల మంది ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి వచ్చింది. కానీ ఇవాళ ఆ పరిస్థితి లేదు. మనకు నార్మల్ జీవితం కొనసాగవలసిందే, కరోనాతో జీవించవలసిందే, కరోనా నుంచి కాపాడుకోవాల్సిందే, స్వీయ నియంత్రణ తప్పకుండా పాటించవలసిందే. గతంలో ఎట్లయితే ఏ ఇల్లుకు ఆ ఇల్లు ఒక ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ లాగా పనిచేసిందో, ఆవిరి తీసుకోవడం కానీ, మంచి ఫుడ్ తీసుకోవడం కానీ, హైజీనిక్గా ఉండడం కానీ, చేతులు కడుక్కోవడం కానీ సబ్బుతోటి రిపీటెడ్గా. सदरनशीन खानसास कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत में किसी और सियासी जमात की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि TRS रियासत की आवाम की ख्वाहिश और उमंगों को पूरा कर रही है, जबकि साबिक़ में आंध्राई हुक्मरानों ने तेलंगाना के अजला की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई इक़दाम नहीं किए थे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासत ज़राई शोबे में नंबर 1 रियासत है और यहाँ जो फलाही स्कीमात को रोबे अमल लाया जा रहा है वो मुल्क की किसी और रियासत में नहीं है।
मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने नागार्जुन सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रवि कुमार नायक की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए रोड शो से उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस और टीआरएस को ज़िमनी इंतखाबात में वोट मांगने का हक़ इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने नागार्जुन सागर असम्बली हल्के की तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। ताहम बीजेपी ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए इस हल्के को मिसाली हल्का बनाने के इक़दाम करेगी। इस मौके पर रुकन असम्बली रघुनंदन और दीगर ने भी खिताब किया। కమలం పువ్వు గుర్తు మీద ఓటు వేసి డాక్టర్ రవి కుమార్ గారిని ఆశీర్వదించి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి అండగా ఉండి భారతీయ జనతా పార్టీని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాల్సిందిగా అనేక రకాలుగా డబ్బులు వెదజల్లి ఈ రోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने नागार्जुन सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार एन भगत की इंतखाबी मुहिम में टीआरएस रुकन पार्लियामेंट एम प्रकाश के हमरा इंतखाबी मुहिम चलाते हुए दावा किया है कि ज़िमनी इंतखाबात में हर मंडल में टीआरएस की एक तरफा लहर जारी है और इस लहर में कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी क्योंकि नागार्जुन सागर के राय दहिंदों ने हुकूमत की जानिब से जारी फलाही स्कीमात पर मुकम्मल एतमाद किया है और टीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का भी राय दहिंदों ने फैसला किया है। కేసీఆర్ గారికి ఓటేసిన తర్వాతనే ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో వెలుగు మొదలైంది। ఇవాళ మీరు చాలా మంది యువకులు మీ ఇళ్లకు వచ్చి చెప్తా ఉన్నారు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులందరూ కూడా మీకు చాలా విషయాలు వివరిస్తూ ఉన్నారు। మొత్తం వ్యవసాయాలు నాశనమై వ్యవసాయం మీద ఆధారపడ్డ ఇతర కుల వృత్తులన్నీ కూడా నాశనం అయిపోయి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతిని సొంత తల్లిదండ్రులకు కూడా భూమా పెట్టలేని పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ సమాజం ఉండేవాళ్ళ। కానీ కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ ఒక్కటొక్కటిగా అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం చేసి 2000 రూపాయలు 3000 రూపాయల పెన్షన్లతోనే रियासत और ग्रेटर हैदराबाद में रोज़ बरोज़ कोरोना केसेस में इजाफे को देखते हुए ताजिर पेशा अफराद आहिस्ता आहिस्ता एहतियाती तौर पर सेल्फ लॉकडाउन करने के इक़दाम कर रहे हैं। बेगम बाज़ार किराना एसोसिएशन के बाद अब ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स एसोसिएशन ने भी फैसला किया है कि 12 अप्रैल बरोज़ पीर से किंग कोठी और रामकोट के तमाम ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानात सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक ही खुली रखी जाएंगी। ताजिर पेशा अफराद ने बताया कि ये इक़दाम एहतियाती तौर पर उठाया गया इक़दाम है। इसके अलावा मास्क के इस्तेमाल को भी लाजमी करार दिया गया है। रचाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने जाली ट्रेडिंग एप्स बनाते हुए धोखाधड़ी में मुलविस 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। मुलजिमीन के कब्जे से कंप्यूटर्स के बशमूल दीगर अशिया भी बरामद कर ली गई। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि बेंगलुरु से मुलजिमीन अशोक कुमार, संजीव कुमार और आसिम अख्तर को हिरासत में लिया गया है, जो जाली ट्रेडिंग एप्स के जरिए अवाम को ठग रहे थे। इनके केसेस के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से भी वाकिफ करवाया गया। हेलो, साइबर क्राइम पुलिस राचकोंडा ने ये बोगस कंपनी, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। ये हांगकांग में इनका मेन सेंटर है। हांगकांग से एक स्क्वाट वैंग नाम का शख्स, उसने एक विन बीज करके एक ऐप बना के प्ले स्टोर पे डाला है और वो उसने ऐप के जरिए लोगों को आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा बोल के पहले वो व्हाट्सएप के जरिए ऐप का लिंक भेज देते और ऐप फिर डाउनलोड करने के बाद छोटा छोटा अमाउंट पे फिर उनको लोगों को इमीडिएट पैसा मिल जाए ऐसा देख लेते
बाद में जब ज़्यादा पैसा लोग इन्वेस्ट करते तो उनको अकाउंट ब्लॉक किया जाता। इस केस में हमारे राचकोंडा साइबर क्राइम टीम ने कल बेंगलोर जाके बेंगलोर से अशोक कुमार अरुमुगम, कांची संजीव कुमार और असीम अख्तर, ये 3 लोगों को हिरासत में लिया। उनके पास में 3 CPU, 24 स्टैम्प फेक रजिस्टर कंपनीज के, तकरीबन 15 फेक रजिस्टर कंपनीज के स्टैम्प और चेकबुक हमें मिले इनके पास में, और 14 बैंक अकाउंट के डिटेल भी हमें मिले। ये पूरे केस में जो हमारे कंप्लेनेंट है वो तकरीबन 20 लाख रुपया उनका लॉस हुआ है। अभी हमने 4 बैंक के अकाउंट फ्रीज किए, उसमें ICICI बेंगलोर बैंक अकाउंट में 9 लाख रुपए और एक फ्रीज किए, उसमें ICICI बेंगलोर बैंक अकाउंट में 9 लाख रुपए और एक दिल्ली के बैंक अकाउंट में 38 लाख रुपये हमने फ्रीज किए। जो 20 लाख रुपए जब लेडी लॉस हो गई तो उसने ऑनलाइन अकाउंट चेक किया तो अकाउंट में 54,39,000 है बोल के दिखा उसको। जब वो डाउनलोड करने गई, विड्रॉ करने गई तो उसको ब्लॉक किया गया। तब उसको डाउट आया। तो ये पूरे जो ये रैकेट है पूरा हांगकांग से चल रहा है, और ये हांगकांग से वो स्कॉट वैंग नामक शख्स जिसने ये विनबीज ऐप तैयार किया, उसी ने ये बेंगलोर वालों 3 लोगों को भी एम्प्लॉय किया है, वो चला रहा है। तो लोगों को हमारी यही गुजारिश है कि ये जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के ऐप है वो सही है नहीं है, उनको जो है हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में मान्यता है नहीं RBI की, वो सब चेक करके आप इन्वेस्ट करो। जो गवर्नमेंट के नॉन गवर्नमेंट के जो ऑथराइज RBI रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट के कंपनी जो फर्म्स है उसी में आप इन्वेस्ट करो करके हमारी लोगों को गुजारिश है। इस राजनगर के साकी ने एक शख्स पर हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इमरान पर विनोद गौड़ और उसके साथियों ने हालत नशे में हमला किया और जख्मी किया। इमरान के भाई समीर ने इसकी शिकायत राजनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, ताहम उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद इस केस में कोई कार्रवाई ताहाल नहीं की गई है। कौन से पूरा मार और कहाँ का लगा बताओ, यहाँ पर लगा। चलो बिल्कुल पंचावन से मारे यहाँ पे। अच्छा फाइट बना। बजाज पुलिस स्टेशन के इलाके हकीम पेट में बकरों की लड़ाई पर बैटिंग लगाने वाले 11 अफराद को टास्क फोर्स ने हिरासत करते हुए बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले किया। पुलिस इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स ने बताया कि हकीमपेट के इलाके में गैर कानूनी तरीके से बकरों को लड़ाकर बैटिंग वसूल की जा रही थी। इत्तला मिलते ही टास्क फोर्स और बंजारा हिल्स पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की, जबकि 2 बकरों को तहवील में लेते हुए 11 अफराद को हिरासत में लिया गया। तकरीबन 62,000 रुपये नकद रकम भी जब्त की गई है। मास्क निकालो, मास्क निकालो। मालिक नोट वीरा आज 7 बजे सुबह में 7 बजे एक शीप्स फाइटिंग शीप्स का बेटिंग चल रहा है बोल के इंफॉर्मेशन आ गया। मेरा टीम टास्क फोर्स टीम दोनों मिलके हकीम बाबा दरगाह उधर जाके चेक करे तो 11 मेंबर्स बेटिंग कर रहे उधर उन्होंने मिल गया। उनको इंक्वायरी करे तो और एक मेराज खान बोल के उनका नाम भी आ गया। उन्होंने SR नगर राउडी शीटर कई बोल के इंफॉर्मेशन है, उनके लिए सर्चिंग कर रहा इनके लिए। और
61,000। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने ऑटो के जरिए मुसाफिरीन के कब्जे से मोबाइल फोन्स उड़ाने वाले तकरीबन 8 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से एक ऑटो और 13 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बाज़ मुलजिमीन को जब्तशुदा अशिया के हमरा अदालती तहवील में दिया। తేదీ 3/4/2021 రోజున ఒక నవీన్ ఒక ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఫిర్యాదు సారాంశం ఏంటంటే ఈ వెంకటేశ్వర రెడ్డి మన మిత్రులు కలిసి మన పుట్టంగౌడ దగ్గర నిల్చున్న క్రమంలో సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతుండగా మమ్మల్ని ఫోటోలు తీసిన చెప్పి అతను కావాలని చెప్పి ఒక గొడవ సృష్టించి వాళ్ళని కొట్టారు. కొట్టిన దానిపై అతనికి గాయాలైన గాయాలపై మన కంప్లైంట్ చేస్తే కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. అదే క్రమంలో 4 నాడు ఇంకొక ఫిర్యాదు వచ్చింది. ఒక కాసర్ల हैदराबाद कमिश्नरेट के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद के रौडी शीटर्स को मुतालिका पुलिस स्टेशन की जानिब से काउंसलिंग दी जा रही है। इस सिलसिले के तहत बंजारा हिल्स पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद के तकरीबन 28 रौडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। इंस्पेक्टर ने मज़कूरा रौडी शीटर्स को इंतबाह दिया कि किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। కత్తూరి మహేష్ జైలు ఆయన కూడా సార్ రాంబాబు సార్ అవును సార్. ఆమూది మర్డర్ కేసు. ఏ మర్డర్ కేసు ఉంది? ఎవరు చేసిన మర్డర్? సింతల్ బస్తీ. ఎప్పుడు చేసినావు? ఏ ఇయర్లో? कैसे आपका ऊपर में मालूम है क्या कितना 30 केसेस है आपके ऊपर में? मर्डर केस कितना है? 3 मर्डर. कितना अटेम्प्ट मर्डर? आपको लाते एक छोटा मौका मेरे को आया. स्मेल नहीं आना मेरे पास. क्या है? स्मेल नहीं आना. ऐसा राउडी सीटर करा ये करा वो करा बोल के थोड़ी स्मेल आया. मैं पुलिस स्टेशन को इमीडिएटली मेरा होमगार्ड आ जाते. आपको होमगार्ड आके बोले तो भी तुम भाग के आ जाना पीएस. समझो गया? हाँ सर. साहब बुला रहे, बंजारा हिल्स इंस्पेक्टर साहब बुला रहे, शिवचंद्र साहब बुला रहे बोल के बोले तो भाग के आना. हाँ सर. मैं उधर ही है, मैं इधर ही है. मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, मेरा बीबी को तबीयत अच्छा नहीं है, मेरा बच्चा को तबीयत अच्छा नहीं है. बाद में आके बोलो मेरे सामने आके. मैं शिवचंद्र इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स. आज का दिन मैं पूरा राउडी शीटरों अभी बंजारा हिल्स में पूरा राउडी शीटरों को बुला के काउंसलिंग करा. ये काउंसलिंग पे बोल दिया आप क्या करना, कैसा करना, क्या करे तो अच्छा रहते, क्या अच्छा क्या कुछ नहीं करना नहीं बोल के पूरा इंफॉर्मेशन दिया. मेरे का हिसाब से मेरे को क्या क्या होना वो उसके लिए मैं पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया. उन्होंने भी बोला ऑलरेडी हबीब नगर पे आप घर पे आए ना सर. हबीब नगर पे क्या क्या करे मालूम है साहब. मैं यूट्यूब पे भी देखा साहब. मैं ऐसा करा साहब. मैं कुछ भी नहीं कर तुम साहब आज से बोल के बोला उन्होंने. मैं भी बोला नहीं करे तो अच्छा है बोल के. मैं बोला उनको रोड शीटरों को रात में अननेसेसरीली 9 बजे के बाद में बाहर नहीं फिरना. अच्छा घर में रहना. आपका घर में बच्चों से अच्छा बात करना, फैमिली से अच्छा खुशी पे रहना, अच्छा घर पे अच्छा रहना. उसके लिए मैं बोला 9 बजे के बाद में रात में काली पीली बाहर फिरे तो
इधर गड़बड़ हो जाते उधर गड़बड़ हो जाते, देखने को भी गए तो काली पीली इनको भी इन्वॉल्व करते वो पब्लिक को भी। उसके लिए मैं ये पूरा राउंड शीटर को बोल दिया, जा आप नहीं गए तो कुछ भी नहीं रहता, आप गया बोल के मेरे को मालूम हुआ, आप गए तो पूरा पब्लिक देखते, मेरा कॉन्स्टेबल्स देखते, पूरा देखते। उसके लिए मैं बोला आप बाहर नहीं फिरना, कुछ भी बाहर जाना है क्यों बोले तो कुछ भी 2-3 दिन कुछ भी काम है आपको बाहर जाने को है, मेरे को इंफॉर्मेशन देना, मेरे को इन्फॉर्म करना, PS का के बोलना, जाना। दक्कन के आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन और मुफ्ती जामे निज़ामिया काबिल फ़ख्र सपूत जामे निज़ामिया, सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया और सदर मजलिस इशाअतुल उलूम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन को सुपुर्द लहद कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा जामे निज़ामिया में अदा की गई और तदफीन अहाते दरगाह शुजाइया ईदी बाज़ार में अमल में आई। तदफीन के मौके पर उलमा इकराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम, शागिर्दान के अलावा मजहबी और सियासी तंजीमों के कायदीन और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक रही। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब के इंतकाल को उम्मत मुसलिमा का बड़ा नुकसान करार दिया है और कहा है कि आलिम इस्लाम एक काबिल नेक आलिम से महरूम हो गया है। जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुइनुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़िम्मेदार मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर, मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह खादरी शुतारी, मौलाना मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर और मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी और दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि आलम इस्लाम बिलखुसूस जनूबी हिंदुस्तान और दक्कन की मुमताज़ बावक़ार आलमी शख्सियत उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब नक्शबंदी इस दार फ़ानी से अलविदा कर गए। हज़रत मुफ्ती साहब ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तालिब इल्मी से ही जामे निज़ामिया की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। 6 दहाइयों तक उन्होंने जामे निज़ामिया के दारुल इफ्ता में बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। किसी की परवाह किए बगैर शरीयत की तमाम हदूद का एहतराम करते हुए मौका ब मौका बेबाक फतावे जारी करते रहे। हक़ बयानी में उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, अपनी ज़बान और अपने क़लम को कुरान और सुन्नत की तर्जुमानी के लिए जुर्रत के साथ चलाया। ज़ाती ज़िंदगी में भी मकरूहात और मुतशाबिहात से किनारा कशी करके मबाहात में भी फतवे के बजाय तक़वा के रास्ते को अख्तियार करके अपने बाद वालों के लिए बेहतरीन मिसाल कायम कर गए। सेहत और हाजिर दिमागी के साथ अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर पूरी ज़िंदगी इल्मी और अमली मैदान में मसरूफ़ रहे और रज़ा इलाही के साथ दाई अजल को लब्बैक कहा। आलम इस्लाम का मशहूर दीनी इल्मी तहक़ीक़ी इदारा दायरतुल मारिफ में एक तवील अरसे तक बहैसियत चीफ़ एडिटर खिदमत अंजाम देते हुए मुख्तलिफ नायाब इल्मी किताबों की इशाअत का मुफ्ती साहब ने बेड़ा उठाया। मुफ्ती साहब के तक़वा और लिल्लाहियत की वजह से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा उनसे बेपनाह अक़ीदत भी रखते थे और इनको अपना रहनुमा भी तस्लीम करते थे। दूधखाना गली के अहलियान मोहल्ला ने सरताज पाशा की निगरानी में मुगलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अहानत इस्लाम के मुर्तकिब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंहानंद स्वामी के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज करवाई। बाज़ सरताज पाशा ने मीडिया को इस दरख्वास्त और शिकायत के सिलसिले में तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। आज यहाँ पर मुगलपुरा पुलिस स्टेशन नरसिंह आनंद के हवाले से जो उसने सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
शान मुक़द्दसा में जो उसने तौहीन की है वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुसलमानों को हम लोगों ने जो है मुसलमान होकर हम किसी मज़हब की या किसी और के बारे में हम कुछ बोलने के लिए न किसी को उभारते हैं न हम बोलते हैं। और आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी बातें हो रही है और हर तरह से मुसलमानों को सताया जा रहा है और हर तरह से मुसलमानों के ऊपर इस तरह की बातें करके उन्हें दिली तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है। ना कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया का मुसलमान आज गमगीन है, इसलिए कि हिंदुस्तान के इतने अच्छे माहौल में और यहाँ के माहौल को ख़राब करने के लिए ये खबीस नरसिंह आनंद ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन की है। तो लिहाजा हम कानून से ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई कीजिए और इसे जो है जितना हो सका उतनी इसको सख्त सज़ा दीजिए। और हम ये चाहते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन पर एक क़ानून लागू किया जाए हिंदुस्तान में, ताकि जो भी गुस्ताखी करे उसको वो सज़ा हो। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। हल्का असम्बली याकुतपुरा के संतोष नगर डिवीज़न में बूथ जिम्मेदारों का इंतखाब अमल में आया। बूथ नंबर 121 के ज़िम्मेदार सैयद बशीर और बूथ नंबर 122 के ज़िम्मेदार मोहम्मद अलीम को बनाया गया है। हल्का असम्बली याकुतपुरा के इंचार्ज यासर अरफात और शोबे तंजीमी उमूर के इंचार्ज ऐसे हक नज़ीर के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। 122 को तस्कीर दी जा रही है। आप लोगों से गुजारिश है बूथ नंबर 122 से आप जिसको सदर बनाना चाहते हैं उनके नाम का ऐलान कीजिए। सदर कौन बना 122 पे? थैलेसीमिया सिकल सोसाइटी की जानिब से 11 अप्रैल बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रेड रोज फंक्शन हॉल वाक़े नामपल्ली में खून के अतिये कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। नौजवानों से खासकर अपील की गई है कि इस कैंप में शामिल होते हुए अपने खून का अतिया दें ताकि थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों को मज़कूरा खून अतिये के तौर पर दिया जा सके। आखिर में देखते हैं हम खबरें एक बार फिर। रियासत भर में कोरोना के 2,909 केसेस पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए। 6 अमवात की तस्दीक। आवाम से एहतियाती इक़दामात अपनाने की अपील। खानगी मेडिकल कॉलेजेस इंतजामिया के साथ रियासती वज़ीर सेहत का इजलास। 50% बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए फराहम करने की हिदायत। आवाम की फलाह बहबूद के लिए सिर्फ टीआरएस पार्टी काफी। सदरनशीन कौंसिल ने नई पार्टी के ख्यास आरियों की मजम्मत की। मकानात से सरक़े में मुलविस 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। 26,50,000 रुपये मालियती अशिया बशमुल नगद रकम बरामद। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। बकरों की लड़ाई पर बैटिंग करने वाले 11 अफराद गिरफ्तार। टास्क फोर्स और बंजारा हिल्स पुलिस ने की कार्रवाई। नकद रकम की गई जब्त। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।